अभी तक हम बहुत सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी में बहुत सारे सब टॉपिक्स पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन। रेंज क्या होता है? तो हम बहुत बेसिक में रेंज शुरू में हमने इनिशियली देखा था कि जैसे y बराबर साइन एक्स का रेंज क्या होता है, तो y इक्वल टू साइन एक्स का रेंज -1 से क्या होता है, 1 होता है जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो y इक्वल टू साइन एक्स का रेंज जब x रियल नंबर होता है तो साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक, इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। तो ये हम लोग एकदम इनिशियल लेक्चर्स में पढ़े थे डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या होता है? जिस एक्स के लिए फंक्शन डिफाइंड है वो उसका डोमेन होता है, और रेंज क्या होता है कि वो एक्सप्रेशन कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। तो जैसे अगर हम बात करें कि साइन एक्स जब एक्स रियल नंबर है तो साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, तो साइन एक्स की बात करें तो साइन एक्स हमारा -1 से 1 में लाई करता है। कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1 में। और इसे हम प्रूफ भी किए थे पास्ट में कि साइन एक्स -1 से 1 में लाई करता है। कैसे प्रूफ किए थे? तो एक था हमारा कि y बराबर साइन एक्स का हम सर्कुलर डेफिनेशन की बात किए थे कि y बराबर साइन एक्स क्या होता है, तो साइन एक्स y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस होता है, और y कोऑर्डिनेट इस सर्कल का अगर रेडियस r है तो मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट 0, r है, और मिनिमम y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का मिनिमम y कोऑर्डिनेट -r है। और ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, और यहाँ पे क्या है y कोऑर्डिनेट ये भी 0 से बढ़ते बढ़ते r तक गया y, फिर y बढ़ते बढ़ते 0 पे आया और फिर -r पे आया। तो साइन थीटा y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस और y कोऑर्डिनेट -r से r, तो y अगर -r से r में लाई कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस कहां से कहां तक लाई करेगा, तो -r अपॉन r से लेकर r अपॉन r, और ये कट जाएगा तो y बाई r क्या हो गया, साइन थीटा, ये -1 से क्या हो गया, +1। तो ये एकदम बेसिक तरीका था कि भाई साइन थीटा कहां से कहां तक लाई कर रहा है। और इसी को हम लोग ग्राफ में भी देखे थे कि y बराबर साइन थीटा का ग्राफ बना के हम लोग समझे थे कि y बराबर साइन थीटा का ग्राफ, या अगर x है वेरिएबल तो y बराबर साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, तो y बराबर साइन एक्स का ग्राफ ये होता है, और 0 से पाई 2 पाई, और 2 पाई के बाद ये सेम ग्राफ बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। तो यहां से इसका वैल्यू क्या हो गया, -1 से कहां तक, +1 तक। तो y बराबर साइन एक्स -1 से +1 में एकदम बेसिक तरीका से ऐसे देखे। लेकिन अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि y बराबर साइन एक्स ही कोई जरूरी नहीं है, y बराबर 4 साइन एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा, y बराबर 4 साइन एक्स प्लस 5 कहां से कहां तक लाई करेगा, और बहुत सारे y बराबर 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस 5 कहां से कहां तक लाई करेगा जब x रियल नंबर है, और दूसरा x में जब रेस्ट्रिक्शन है तब कहां से कहां तक लाई करेगा। तो ये सारा चीज आज डिटेल में हम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला ये तो क्लियर है सभी को कि y बराबर साइन एक्स -1 से 1 में लाई कर रहा है। अगर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो y बराबर कहे कोई कि 4 साइन एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो x अगर रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो साइन एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है, -1 से 1। तो 4 साइन एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा, तो 4 साइन एक्स, अगर आपको पता है कि साइन एक्स -1 से 1 है तो 4 साइन एक्स, यानी इसमें -1 से 1 में 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 इंटू -1 से +1, यानी ये -4 से लेकर क्या हो गया, +4, यानी 4 साइन एक्स हमारा कहां से कहां तक लाई कर रहा है, -4 से +4। इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन एक्स -1 से 1 में लाई करता है, तो 4 साइन एक्स हमें पूछ रहा है, तो 4 साइन एक्स यानी मैंने इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया, तो हम हर टर्म में 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 इंटू 1, और ये -4 इंटू 1, 4 इंटू -1, यानी
ये 4 sin x हमारा कहां से कहां तक लाई किया, -4 से लेकर +4 के बीच में। अब ये समझ में आ गया होगा। अब आपसे बोले कोई अगला क्वेश्चन कि 4 sin x + 3 कहां से कहां तक लाई कर रहा है, तो y बराबर 4 sin x + 3 का वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा है, जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, यानी इसका रेंज की बात कर रहा है कि फाइंड रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन जहां से जहां तक लाई करेगा वही उसका रेंज होगा। अब 4 sin x + 3 की बात करें तो अभी अभी हम लोग देखें कि 4 sin x -4 से 4 में लाई कर रहा है। सबसे पहले हम इसका रेंज निकालेंगे, तो इसका रेंज हमारा क्या हो चुका है, 4 sin x का वैल्यू हमें दिख गया है कि 4 sin x जो है -4 से बड़ा है और +4 से क्या है, छोटा है। अब अगर इसमें हम 3 ऐड कर रहे हैं तो यहां पर अगर 3 ऐड करेंगे तो 3 हमें हर तरफ ऐड करना होगा, यानी 4 sin x + 3 की बात करें तो ये कहां से, तो इसमें भी 3 ऐड कर देंगे, इसमें भी 3 ऐड कर देंगे, यानी 4 + 3 ये हो गया 7 और ये -4 + 3 यानी कितना, -1, यानी 4 sin x + 3 हमारा वैल्यू जो है 4 sin x + 3 का वैल्यू -1 से लेकर 4 + 3 कहां तक, 7 तक लाई कर रहा है। आपको यह समझ में आने लगा होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि y बराबर 2 cos x + 5 का रेंज बताएं तो कैसे निकालेंगे, और इसमें कोई कंडीशन कहे कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो अगर x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो cos x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, -1 से 1, जैसे sin x -1 से 1 होता है, उसी तरह हमें सबको पता है कि cos x का वैल्यू भी जब x पे कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो तो cos x का वैल्यू भी -1 से 1 में लाई करता है। तो 2 cos x + 5 कहां से कहां तक, तो 2 इंटू ये cos x है -1 से 1, तो 2 इंटू -1 से 1 और इसमें हम क्या ऐड करेंगे, +5। अब ये क्या दिख रहा होगा, 2 इंटू -1 -2 और 2 इंटू +1 +2 और इसके बीच में ऐड हम क्या कर देंगे, +5। तो -2 + 5 हमारा कितना हुआ, -2 + 5 3 और 2 + 5 हमारा कितना हुआ, 7। तो ये आपका वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 3 से लेकर 7 तक। तो y बराबर 2 cos x + 5 जब x पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं हो, अभी तक हम कोई भी क्वेश्चन में रेस्ट्रिक्शन नहीं डाले, अभी तक हम ऐसा बोल रहे हैं कि x रियल नंबर है, या जो भी कम से कम एक पीरियड की बात हो रही कि 0 से 2 पाई में है, ताकि ये वाला वैल्यू हमेशा -1 से 1 हो जाए। अगर ये सब समझ में आ गया हो तो चलिए एक क्वेश्चन का आंसर आप भी कमेंट करिएगा कि y बराबर आपसे कोई पूछे कि 3 sin x + 4 का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा जब x बिलोंग्स टू क्या होगा, रियल नंबर, यानी इस एक्सप्रेशन का रेंज क्या होगा। अब हम थोड़ा x में रेस्ट्रिक्शन डालते और उसके बाद रेंज निकालने की कोशिश करते। जैसे अगर हमसे कोई पूछे कि y बराबर sin x का रेंज बताइए जब x पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, तो ये हम बहुत आसानी से इसका रेंज क्या किए थे, निकाल लिए थे। कैसे कि भाई y बराबर sin x जब x में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी x बिलोंग्स टू क्या हो गया, सॉरी x अगर रियल नंबर है तो sin x क्या हुआ, -1 से 1 में हो गया, यानी इस एक्सप्रेशन का रेंज आपका क्या आया, -1 से लेकर +1। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि y बराबर sin x का रेंज बताइए जब x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 4π/3 के बीच में है, तो ऐसे क्वेश्चन का रेंज जिसमें x पे क्या दिया हुआ है, रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन का रेंज कैसे निकालते हैं। तो x में रेस्ट्रिक्शन की बात हो रही है, तो गौर करिए y बराबर sin x जब x 0 से 4π/3, तो हमें इस तरह के क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका होता है ग्राफ बनाना। तो y बराबर sin x का ग्राफ सभी को पता है, ऐसे होता है, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये आपका 3π/2 है और 4π/3 यानी पाई प्लस π/3 और पाई प्लस π/3 कहीं यहां होगा, यानी 4π/3 यहां पे लाई करना। अब 0 से 4π/3 में इस एक्सप्रेशन का रेंज निकालना है,
तो y बराबर साइन एक्स। तो सबसे पहला काम क्या किया जाता है कि 0 से 4π/3 में इस ग्राफ को मार्क कर दिया जाता है, क्योंकि हमें कौन सा रिक्वायर्ड ग्राफ है हम देख सके। तो ये हम 0 से 4π/3 यानी 4π/3 पे ये वैल्यू है, तो 0 से 4π/3 में हमारा ये ग्राफ हमारा रिक्वायर्ड है। यानी हमें अब इससे आगे का ग्राफ देखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि एक्स पे रेस्ट्रिक्शन है। एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है? 0 से 4π/3 में। अब गौर करिए, और रेंज जो होता है ग्राफ के हिसाब से, जो सबसे ऊपर होता है वो सबसे बड़ा वैल्यू होता है, जो सबसे छोटा y होता है वही सबसे छोटा y मिनिमम इसका वैल्यू होगा। तो सबसे मिनिमम यानी इस ग्राफ में सबसे नीचे यानी इस 4π/3 पे लाई कर रहा है, और साइन 4π/3 ही हमारा क्या हो जाएगा? इसका सबसे छोटा y। तो y मिनिमम क्या होगा? y मिनिमम साइन 4π/3, और साइन 4π/3 का वैल्यू क्या हम लिख सकते हैं? तो साइन पाई प्लस π/3, और साइन पाई प्लस π/3 ये होगा माइनस साइन π/3। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ये माइनस के साथ आता है, तो माइनस साइन π/3 यानी -√3/2। यानी y मिनिमम हमारा सबसे छोटा वैल्यू क्या आ चुका? ये हमारा सबसे छोटा y है, और y मिनिमम हमारा -√3/2 आ गया। सबसे बड़ा y कहां पे? यानी इस जो ग्राफ रिक्वायर्ड ग्राफ है इसमें सबसे ऊपर का कौन सा पॉइंट है? तो सबसे ऊपर ये है। बेसिकली ये कौन सा पॉइंट है? x बराबर π/2 पे, और x बराबर π/2 पे साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम क्या होगा? तो π/2 पे इसका वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है। तो आपका इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हुआ? तो y मैक्स 1। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि इस एक्सप्रेशन का रेंज क्या है, जब x 0 से 4π/3 में है, तो साइन x का रेंज आपका सबसे छोटा वैल्यू -√3/2 आया, और सबसे बड़ा y कितना आया? तो सबसे बड़ा y 1 आया है ये। तो सबसे बड़ा y 1 आया, यानी इसका रेंज क्या हो गया? तो सबसे छोटा y से सबसे बड़ा y। कहे कि बीच में कोई भी y गायब नहीं है, सारा का सारा y है। आप देख रहे होंगे कि ये y कोऑर्डिनेट 0 से बढ़ते बढ़ते 1 तक गया, 1 से घटते 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 कहां तक? 0 आया, फिर घटते घटते -√3/2 आया। इससे नीचे नहीं गया क्योंकि हमारा x पे रेस्ट्रिक्शन डाल दिया है। तो इसलिए इस एक्सप्रेशन का रेंज हमारा क्या हुआ? -√3/2 से 1। आपको इस क्वेश्चन में आपको यह समझ में आया होगा कि अगर x पे रेस्ट्रिक्शन होगा तो हमें रेंज कैसे निकालते हैं, और उसका सबसे सिंपल ग्राफ है कि ग्राफ बनाइए, उसके बाद जो x बोल रहा है, जैसे 0 से 4π/3 बोला, तो 0 से 4π/3 में ग्राफ को मार्क कर दीजिए, और उसका सबसे नीचे वाला पॉइंट का y कोऑर्डिनेट देखिए, सबसे ऊपर वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट देखिए, और ये लगातार ग्राफ है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू ये हुआ, सबसे मैक्सिमम वैल्यू ये हो गया, और इस तरह से आपको रेंज आ गया। जैसे अगर हमसे कोई कहे कि y बराबर साइन x का ही रेंज बताए, जब x 2π/3 से 2π में लाई कर रहा है, कहां से कहां तक लाई कर रहा है? x 2π/3 से 2π के बीच में अगर लाई कर रहा है, तब इसका रेंज क्या होगा? तो फिर से हम y बराबर साइन x का ग्राफ बनाएंगे, लेकिन इस बार जो मार्क करेंगे वो कहां से कहां तक मार्क करेंगे? तो 2π/3 से, और ये 0 है, ये आपका पाई है, 2π/3 का ही यहां लाई करेगा। क्यों? क्योंकि पाई में से π/3 घटता है तो आता है 2π/3, और 2π हमारा ये है, यानी सबसे हमें मार्क करना है ग्राफ। तो ये 2π/3 पे ग्राफ कहां से स्टार्ट हुआ? यहां से, और ये हमारा सारा ग्राफ यहां से लेकर 2π तक आया। अब देखिए, तो 2π/3 पे आपको दिख रहा होगा कि सबसे ऊपर ग्राफ का y कोऑर्डिनेट यही है जो मार्क्ड है, क्योंकि हमें ये ग्राफ तो देखना ही नहीं है। क्यों नहीं देखना? क्योंकि वो x में है ही नहीं। हमारा x 2π/3 से 2π है, तो 2π/3 से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, तो x 2π/3 पे सबसे बड़ा वैल्यू आपका क्या आ रहा है? तो साइन x का सबसे बड़ा वैल्यू साइन 2π/3, और साइन 2π/3 इज नथिंग बट साइन पाई माइनस π/3, साइन पाई माइनस π/3 यानी साइन π/3 यानी √3/2, यानी
सबसे बड़ा वैल्यू √3/2 है और सबसे छोटा वैल्यू आपको दिख रहा होगा कि सबसे नीचे ये कहां 3π/2 पे इसका वैल्यू कितना है -1। तो सबसे छोटा -1 है, यानी इस एक्सप्रेशन का रेंज आपका क्या हुआ, तो साइन एक्स कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, -1 से लेकर कहां तक, तो sin 2π/3 दैट इज √3/2। तो ये आपका रेंज हो गया -1 से कहां तक, √3/2 तक। अब देखिए, अब इसमें और क्वेश्चन क्या बनाया जा सकता है, तो जैसे हमें यह पता चल गया कि y बराबर साइन एक्स, जब x 2π/3 से 2π में है तो y बराबर साइन एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा है, यहां से यहां। अब आपसे कोई पूछ सकता है इसी में कि y बराबर 3 sin x + 4 का वैल्यू क्या होगा अगर x 2π/3 से 2π में लाई करे। तो x अगर 2π/3 से 2π में लाई करेगा तो 3 sin x + 4। तो गौर करिए, हमारा x अगर 2π/3 से 2π में लाई किया तो sin x है -1 से √3, तो 3 sin x यानी 3 इंटू, और sin x कहां से कहां तक है, -1 से लेकर कहां तक, √3/2 तक, और इसमें +4 ऐड भी हो रहा है तो हम +4 ऐड कर देंगे। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो इसका वैल्यू क्या हुआ, 3 इंटू -1 -3 से लेकर 3 इंटू √3/2, और इसमें 4 ऐड हो रहा है दोनों में, इसमें भी, क्योंकि ये तो 3 sin x का वैल्यू हुआ है। अब 4 अगर ऐड कर रहे हैं तो 3 sin x में 4 ऐड करेंगे तो लेफ्ट में भी ऐड होगा, राइट में भी। क्यों, क्योंकि सबसे छोटा में 4 ऐड होगा तो क्या वैल्यू होगा, तो -3 + 4 कितना हुआ, -3 + 4 + 1, और ये क्या हुआ 3√3/2 + 4। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। तो y बराबर 3 sin x + 4, 1 से लेकर 3√3/2 + 4 तक होगा। तो अभी आप एक तरह का क्वेश्चन देखें कि भाई x में रेस्ट्रिक्शन ना हो तो कैसे रेंज निकालते हैं, या x पे रेस्ट्रिक्शन हो तो कैसे रेंज निकालते हैं। अब तो इसमें ये हमारा इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग टाइप 1 का क्वेश्चन बोलेंगे। ये क्वेश्चन जिसमें x पे रेस्ट्रिक्शन था, इसमें हम क्या बोलेंगे, ये टाइप 2, कि किस तरह का x का रेस्ट्रिक्शन है तो किस तरह से हम रेंज निकालने के सोच रहे हैं। अब थोड़ा आगे इसमें आगे बढ़े कि अब sin x या cos x केवल नहीं है, अब हमारा कोई क्वाड्रेटिक में आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, किसी क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि y बराबर sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x प्लस 3 का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा जब x रियल नंबर होगा। अभी इसमें x पे कोई रेस्ट्रिक्शन इस बार नहीं दी, और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और आपसे पूछ रहा है कि इस एक्सप्रेशन का रेंज क्या होगा। तो इस एक्सप्रेशन का रेंज की बात करें तो y बराबर sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x प्लस 3। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। तो गौर करिए, परफेक्ट स्क्वायर ये ए स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये स्क्वायर यानी साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये टर्म 2a भी होता है, तो 2 इंटू ए आपका साइन एक्स है। अब यहां 2 sin x ही आना चाहिए, यानी b मस्ट भी क्या है 1, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, अगला क्या होगा प्लस b स्क्वायर, तो यहां 1 आया, और जबकि यहां पर 3 है, तो आप गौर करिए ये 1 घटा देंगे 3 में तो बचेगा कितना 2, यानी अगर ये पूरा एक्सप्रेशन को मिलाइए तो ये साइन स्क्वायर एक्स आ गया, ये 2 sin x आ गया, ये 1 + 2 टोटल कितना हो गया 3, यानी 3। अब यहां पे देखिए ये एक्सप्रेशन sin x प्लस 1 का क्या हो गया होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a प्लस b का क्या हो गया होल स्क्वायर, और इसके बाद यहां पे आपका क्या हो रहा है 2 हो गया। अब देखिए, अब हमें ये एक्सप्रेशन कहां से कहां तक लाई कर रहा है, जब x रियल नंबर है, तो x अगर रियल नंबर है
तो साइन एक्स कहां से कहां तक लाई करता है? तो एक्स अगर रियल नंबर है तो साइन एक्स -1 से 1 में लाई कर रहा है। तो अब देखिए साइन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 में ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो चुका है। अब ये तो कोई प्रॉब्लम कर नहीं रहा, ये तो हर बार +2 इसमें ऐड हो रहा, यानी अगर मुझे इसका रेंज निकल गया तो मेरा काम हो जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन का रेंज देख रहा है तो यहां पे साइन एक्स, क्योंकि एक्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो साइन एक्स है -1 से 1 के बीच में। अब अगर हमें इसका सबसे मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इसका मिनिमम वैल्यू कब होगा? तो सिंस यहां पर थोड़ा समझने की जरूरत है, ऊपर में स्क्वायर है, यानी जब ये मैग्नीट्यूड वाइज सबसे छोटा वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड वाइज छोटा वैल्यू मतलब 0 के नजदीक होना, क्योंकि जैसे अगर कोई नंबर -4 है और 0 है तो 0 एक्चुअल में बड़ा है, लेकिन सिंस जब स्क्वायर करेंगे तो -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। तो स्क्वायर करने पे 0 का स्क्वायर छोटा होगा और -4 का स्क्वायर बड़ा होगा। तो इसको समझते हुए आपको सोचना है कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू मिनिमम कब होगा? तो जब ये 0 के नजदीक जाएगा, और ये 0 एग्जैक्ट हो जाएगा जब -1 रखेंगे। तो y मिनिमम हमारा जब ये वैल्यू -1 है तो -1 + 1 यानी ये कितना हो गया? इसका स्क्वायर +2 यानी ये 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 + 2, तो 0 + 2 यानी 2, क्योंकि इससे छोटा इसका वैल्यू हो नहीं सकता, इससे छोटा इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू हो नहीं सकता। अब देखिए y मैक्स कब होगा? तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? जब ये एक्सप्रेशन का वैल्यू सबसे बड़ा हो मैग्नीट्यूड वाइज। और सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड वाइज कब आएगा? जब साइन एक्स के जगह पे 1 रखेंगे, क्योंकि 1 + 1 हमारा क्या हो जाएगा? 2, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये 1 + 1 का होल स्क्वायर +2 यानी 2 का स्क्वायर 4 + 2 कितना हुआ? 6। तो ये हमारा क्या हुआ? तो इस तरह से मिनिमम भी आ गया, मैक्सिमम भी आ गया, यानी हमारा रेंज क्या हो गया? तो हमारा इस एक्सप्रेशन का रेंज 2 से लेकर कितना हुआ? 6। बस यहां पर इस चीज का ध्यान रखना है कि यहां पे इसका स्क्वायर है, और स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू तब लाई करता है जब वो 0 के नजदीक का नंबर हो। तो 0 के नजदीक कौन सा नंबर रखें कि यहां पे 0 के नजदीक आए? जब तो -1 रखने पे 0 आया, और सबसे बड़ा नंबर जो 0 से दूर हो, चाहे प्लस में चाहे माइनस में। तो हमें दिख रहा है कि माइनस में तो नजदीक आ रहा है 1, जब 0 से बड़ा नंबर ले रहे हैं तो 1 जब ले रहे हैं, तो सिंस यहां प्लस है तो 1 + 1 क्या हो रहा है? 2 हो रहा है, और 2 का स्क्वायर क्या हो रहा है? 4 हो रहा है। अगर यहां पे sin x + 1 के बदले यहां sin x -1 का होल स्क्वायर +2 होता तो इसका रेंज क्या होता? ये आप समझिए। y बराबर, जैसे ये क्वेश्चन हमारा ये दिया रहता कि y बराबर sin x -1 का होल स्क्वायर +2 है, और x गौर करिए तो यहां पे सबसे मिनिमम वैल्यू कब होगा? जब sin x 1 हो जाएगा। इस बार ये y मिनिमम कब हो रहा है? एट sin x = -1 पर। क्यों? क्योंकि जब sin x का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये सबसे छोटा वैल्यू आ रहा है, और छोटा 0 का स्क्वायर 0 + 2 यानी 0 स्क्वायर +2 यानी 2 आ गया। और y मैक्स कब होगा? जब आपको दिखेगा कि ये सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड वाइज कब होगा? जब sin x -1 होगा, क्योंकि सिंस ये -1 है तो माइनस माइनस जुट के वो क्या होगा? एक बड़ा माइनस होगा, और उसके बाद स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा पॉजिटिव नंबर होगा। तो y मैक्सिमम व्हेन sin x = -1, तो यहां पर -1 रखिए, तो -1 - 1 का होल स्क्वायर +2 यानी 4 + 2 कितना आया? 6। तो यहां भी रेंज क्या आया? 2 से 6। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, और भी हम एग्जाम्पल देखेंगे आगे। चलिए अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।